नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। उदयनिधि स्टालिन नाम तो आप जानते ही हैं और इनका विवादों से भी पुराना ताल्लुक रहा है। ऐसे कई बयान इन्होंने दिए हैं जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ है। इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन ये अब तक जेल में नहीं गए। लेकिन अभी ताज़ा जो विवाद है, और वो एक ऐसा विवाद जिसके बाद इन्हें जेल भी जाना पड़ा, और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर वो शेर हैं तो उन्हें अब सवा शेर मिल चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय थलापति की, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और उदयनिधि स्टालिन ने त्रिशा पर कथित उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी, विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद थलापति की पुलिस उनको गिरफ्तार कर ली और फिर जेल लेकर के गई। इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी अमीन जी मौजूद हैं। अमीन जी, क्या लगता है जिस तरीके से अब तक उदयनिधि स्टालिन के कई ऐसे बयान हैं, जैसे कि सनातन डेंगू मलेरिया कह देना, और भी जो भी उनके बयान थे, तो उस टाइम तो सरकारी तंत्र उनके पास था, तो वो कानून की पेचीदगियों से बच करके किसी भी तरीके से निकल जाते थे। लेकिन अब जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए कि राजनीति ही नहीं, आप किसी भी सेक्टर को देख लीजिए, हर आदमी चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से जो है पैसा कमा के करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, या जल्दी से जल्दी किसी को झूठे तरीके से किसी को साइड करके वो जल्दी से जल्दी बड़े पद पे पहुंच जाए। इसके हजारों उदाहरण आपके सामने होंगे। उसी तरह राजनीति में भी लोग जो है, राजनीति का जो अर्थ है वो ये है कि सेवा भाव से आप राजनीति में आए हैं और फिर आप लोगों की राजनीति करते हैं और धीरे धीरे आप एक बड़े आदमी बनते हैं। जैसे मायावती, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह यादव, एम करुणानिधि, शरद पवार, या जो भी और भी बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने एक निचले स्तर से अपने आप को खड़ा किया, जमीन से उठ करके वो जो भी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन जो आजकल के जो राजनीति में जो लोग आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो जो है शॉर्टकट तरीके से जो है बड़े आदमी बन जाएं। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, एक चीज मुझे याद आ रहा है कि वो जमीनी नेता नहीं, डिजिटल नेता बन करके घूम रहे हैं। जी, आप देख लीजिए, बीजेपी से नीलेश राणे हैं, रोज मुसलमानों को लेकर कितनी आपत्तिजनक बातें करते हैं, और इस बयान से वो समझते हैं कि मैं वायरल हो जाऊंगा। अब तो उनको टीवी पर भी कोई नहीं दिखाता। उसी तरह से जो है और भी बहुत से नेताओं का आप नाम ले सकते हैं, गिरिराज सिंह का नाम ले सकते हैं, या और भी अभी जो है क्या कहते हैं कि एक विवादित बयान दिया है केशव मौर्य ने, वो भी साइडलाइन होके जो है स्टूल मंत्री बन के रह गए, लेकिन अभी तक वो मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा है कि हर जो है मदरसे में आतंकवादी जो है पैदा होते हैं। तो इस तरह के लोग बयान देते हैं, इससे लोग समझते हैं कि मैं महान बन जाऊंगा और मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा, जबकि वो सफलता उनको नहीं मिली है। यही नतीजा है। आप उमा भारती को देख लीजिए कि उमा भारती कहां चली गई, या विनय कटिहार को देख लीजिए, उनका क्या हाल रहा है। ऐसे अनगिनत नेताओं के नाम लिए जा सकते हैं जिनके नाम के सामने फायर ब्रांड लगता था, और वो फायर ब्रांड उनके बुलावे पे जो है कितनी भीड़ लगती थी। आप ये एक बड़ा उदाहरण देता हूं मैं कि जो है प्रवीण तोगड़िया की जब बात होती थी तो शाम को जो है एक जो है प्राइम टाइम चलता था उनके बयान पे। आज वो कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम। तो उसी तरह से जो है तमिलनाडु में जो है एम करुणानिधि, जो एक द्रविड़ आंदोलन से निकले हुए लेखक, पटकथा निर्देशक जो रहे हैं, और उन्होंने जो है अपनी राजनीति शुरू की। उनके जो है उनके सुपुत्र हुए एम के स्टालिन, उन्होंने अपने बाप की विरासत को बढ़ाई। लेकिन अब उनके एक कुपात्र पुत्र हुए हैं जिनका नाम उदयनिधि स्टालिन है। वो चाहते हैं कि, चूंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई उनकी पार्टी है, तो स्टालिन अब बूढ़े हो रहे हैं तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव हट जाएंगे तो तेजस्वी बनेंगे। मुलायम सिंह यादव ने अपना उत्तराधिकारी इनको चुन लिया। तो इस तरह से सारी पार्टियों में ऐसे ही होता है। तो ये भी चाह रहे हैं, लेकिन ये शॉर्टकट तरीके से जो है अपने आप को तमिलनाडु का जो है द्रविड़ आंदोलन का या द्रविड़ शैली के नेता बनना चाहते हैं, जैसे जयललिता, एम करुणानिधि, या
और भी जो के कामराज या जो भी दिग्गज नेता रहे हैं, द्रविड़ आंदोलन से निकले हैं, वो बनना चाहते हैं। लेकिन इनके हाथ में यही है कि ये जो है शॉर्टकट तरीके से जो है दूसरे धर्म को गाली दे के सनातन को नीचा दिखा के वो चाहते हैं कि वो बने, इसी से हाईलाइटेड है। लेकिन अभी तक वो काम से अभी कोई ऐसा काम नहीं दिया है जिसे तमिलनाडु की जनता उनके लिए अपना प्यार बरसाए। उसी कड़ी में उन्होंने आज जो है आधिकारिक तौर से विजय थालापति और उनकी पत्नी के बीच जो है रिश्ते हैं, अभी वो मामला कोर्ट में भी शायद पहुंचा है, जिसकी अभी मीडिया में उतनी अच्छी से कवरेज नहीं है। तो इस तरह से एक छुपा हुआ रिश्ता है, उनका बच्चा है, अभी तलाक नहीं हुआ है। और उनकी एक हीरोइन है, त्रिशा नाम है उनका, तो उनको लेके उन्होंने कुछ अश्लील और आपत्तिजनक बातें कही, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको पुलिस ने उठा लिया। पुलिस उठाने के बाद उनको ले गई और उनको जेल में डाला, और उसके बाद से उन्होंने जो है काफ़ी जो है स्टे लिया और मद्रास हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल गई। लेकिन बात ये नहीं है कि जमानत मिल गई, बात ये है कि एक रेपुटेटेड आप आदमी हैं, एक रेपुटेटेड खानदान से आप आते हैं, एक रेपुटेटेड पार्टी के आप अगुआ हैं, क्योंकि स्टालिन अब थक रहे हैं, तो आप ही वारिश है। और आपकी भाषा इस तरह की हो जो सड़क छाप टाइप की लगे, तो ये काफी जो है सुखद नहीं है, राजनीति के लिए भी सुखद नहीं है। आप ये देखिए कि कैसी बातें हुई, प्रधानमंत्री मोदी को जो है जंतर मंतर से किस तरह की बातें कही, सभी लोगों ने आलोचना किया, हमने भी किया, आपने भी कई खबरों में किया। तो चीजें, हर एक चीज को लोग समझते हैं कि गाली दे दूंगा और मीडिया में, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाऊंगा, मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा। यही कारण है कि आज उनको तमिल पुलिस ने उनको सबक सिखाया है। तो कुल मिलाकर के उदयनिधि स्टालिन का एक विवादित बयान और उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई, और इस कार्रवाई के बाद ये कहा गया कि अब तक यही लगता था उदयनिधि स्टालिन को, जब उनके पिता मुख्यमंत्री हुआ करते थे तमिलनाडु में, तब वो कुछ भी बोलते थे और वो निकल जाते थे, उन्हें कानूनी पेचीदगियों से वो खेल लेते थे और सरकारी तंत्र तो उनके साथ था ही। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कुछ भी बोल करके वो नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर उनकी सत्ता नहीं है। और ख़ास करके राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन आप किसी की निजी ज़िंदगी पर जब आक्षेप लगाएंगे, जब हमला करेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई सामने वाला चुप नहीं बैठेगा। और वो भी आप सीधे सीएम, जो कि विजय थालापति सीएम अभी हैं, और उनके आप निजी रिश्तों के ऊपर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो इस बयान के बाद मामला तो बिगड़ेगा ही और ये राजनीति से फिर परे हो जाता है। तो अभी जिस तरीके से तमिल के पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ जो कार्रवाई की है, और उनके बयान पर आप क्या कहेंगे? क्या उनका बयान ठीक था, और क्या इस तरीके के बयान दिए जाने चाहिए? क्या निजी हमले किए जाने चाहिए राजनीति में? इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।